मैं मारूफ इम्तियाज अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना सवाल जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कत आए आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आप रहते कहाँ हैं, कोई आपसे पूछ दे ये सवाल कि आप रहते कहाँ हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हम घर में रहते हैं, तो क्या वो आपको ढूंढ लेगा? नहीं ढूंढ पाएगा। भाई इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में भी नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है, बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, तो वो आपको ढूंढ नहीं पाएगा जब तक आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताओगे। ठीक है, अपने सिटी का नाम और अपने स्ट्रीट का नेम नहीं बताएंगे, जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक वो आपको ढूंढने से रहा। ठीक है, तो इस पे हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है एटम के अंदर। बात समझ में आ रहा है? द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि हम मान के चलिए कि हम लखनऊ में ही रहते हैं, अमीनाबाद में। तो कोई हमसे पूछेगा कि भैया आप कहाँ रहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक पिन कोड भी बताएंगे उनको। जैसे कि डिलीवरी बॉय आता है आपको एड्रेस तक पहुंचने के लिए, तो आप सिर्फ अमीनाबाद ही नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर अमीनाबाद में भी कहीं आप फ्लैट में रह रहे हो तो फ्लैट में फ्लोर का नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? कौन से फ्लोर पे कौन से रूम नंबर में आप हो। क्लियर है? तो ये चीज जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ ऐसा ही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसी एटम के अंदर या फिर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रहा है? हाउ टू फिल एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और ऑफ द एटम, कैसे किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ऑर्बिट होता क्या है? ऑर्बिट एक तरह का सर्कुलर या फिर ओवल मान के चले पाथ होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए, सोलर सिस्टम देखा है हम लोगों ने। ठीक है, एक सन होता है। सन, हमारा सन के जो है चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है जिसपे जो है अर्थ, जुपिटर, मरकरी, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं क्या होते हैं, सन के रिवोल्यूशन, रोटेशन लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, रोटेशन या फिर रिवोल्यूशन जो भी कह लीजिए। तो रोटेशन, रिवोल्यूशन, डेज नाइट, ये सब हम लोग बचपन में ही पढ़े थे। लोग डे नाइट किससे होता है? रोटेशन से होता है। रिवोल्यूशन से क्या होता है? मौसम चेंज होता है। तो ऐसे आप समझ लीजिए सिर्फ कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, ठीक है, अर्थ है, तो क्या लगाता है? सन के चक्कर लगाता है। क्लियर है बात को? तो वो एक फिक्स्ड पाथ पे ही जो है चक्कर लगाता है, कभी भी किसी प्लैनेट से वो लड़ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मूवमेंट तो सारा प्लैनेट कर रहा है लेकिन एक चक्कर काट रहा है, लेकिन लड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वो उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। क्लियर है बात को? तो ऑर्बिट यानी पाथ। अब हम लोग कुछ बेसिक बातें जो है जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है? इसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता, तो क्या होता है? न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है? ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल्स के अंदर होता है। ऑर्बिट ऑर्बिटल्स क्या है आगे देखेंगे। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। पता ये चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है। क्लियर है? तो अब इलेक्ट्रॉन की बात करें। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल मास, जिसको हम लोग जीरो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये मास कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो सारा का सारा मास जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। क्लियर है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास बनाता है। क्लियर है?
और किसी भी एलिमेंट में कितना नंबर, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन की बात कर ले, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो उसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 और प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1। चलिए क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को एटॉमिक मास आना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो इसका भी आपको बता देंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स एंड इट्स टाइप। ऑर्बिट या फिर सेल दोनों एक ही का नाम है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, ठीक है। अगर किसी एटम में फर्स्ट सेल जो है, पहला जो ऑर्बिट है उसका क्या नाम है, के नाम दे देते हैं। सेकेंड सेल का नाम क्या देते हैं, एल दे देते हैं। थर्ड सेल का नाम एम, फोर्थ सेल का एन। फर्दर जो है फिफ्थ सेल का सर क्या नाम होगा? तो देखिए हम लोग के एल एम एन ओ दे दिए, पी, फिर सिक्स सेल का नाम क्या हो जाएगा, एन ओ पी, पी हो जाएगा। तो सर ये के एल एम एन ओ क्यों दे रहे हैं? तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग फर्स्ट सेल को के से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के से ही डिनोट करिए। ये अल्फाबेट्स जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, इसीलिए तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ना। तो क्लियर है, के यानी फर्स्ट सेल, एल का मतलब सेकेंड सेल, एम का मतलब थर्ड सेल, एन का मतलब फोर्थ सेल। सर ये नहीं समझ में आ रहा, समझ में आएगा, सबर रखिए, आगे वाले स्लाइड में आपको फिगर के साथ समझाएंगे फिर से, ठीक है। चलिए अब ऑर्बिटल्स और सब सेल क्या होता है। अब जैसे कि ये मेरा कोई एक ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, मेरा घर कहाँ है, अमीनाबाद में है। तो यहाँ पर मकान नंबर 206 में है, ठीक है, 207 में है। तो ये जो है फर्स्ट सेल, हमारा फर्स्ट सेल यानी पहला फ्लोर, ऐसा समझ लीजिए। सिर्फ पहला फ्लोर में के में है, पहला फ्लोर में, सेकेंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ समझेंगे, तो उसमें भी कमरे होंगे। कौन से कमरे नंबर, कमरा नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो वो कमरा नंबर को हम लोग SPDF से डिनोट करते हैं। क्लियर है, इसको समझ लीजिए। फर्स्ट फ्लोर पे एस, कौन से कमरे में एस में है, सेकेंड फ्लोर पे कौन से कमरे में है, तो डी में भी हो सकता है, एस में भी हो, सॉरी पी में भी हो सकता है, एस में भी हो सकता है। बस समझ में आ रहा है। और थर्ड फ्लोर पे कौन से कमरे में है, तो पी में भी हो सकते हैं, एस में भी हो सकते हैं, डी में भी हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कहीं भी बन सकता है। क्लियर है। तो आप कौन से कमरे में रह रहे हैं, ये चीज जो है वो यहाँ पर SPDF जो है। ऑर्बिट के अंदर जो होता है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कहाँ होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है। क्लियर है। सेल के अंदर सब सेल। क्लियर है। देखिए यहाँ पर हमारा एक एटम है, ठीक है। एटम क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, जो कि हम लोग नेग्लिजिबल आई से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग नहीं देख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या किए, जूम आउट किए। जब बड़ा किए तो हम लोग को ऐसा देखने को मिला, ठीक है। ये आपको ब्लैक वाला जो लाइन दिख रहा है सर्कुलर, ये क्या है, ऑर्बिट। ये क्या है, ऑर्बिट। ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, और ये भी ऑर्बिट है, ठीक है। पहले ऑर्बिट का नाम यानी फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या है, फर्स्ट सेल का नाम क्या है, के। सेकेंड सेल का नाम एल, थर्ड सेल का नाम एम, और ये फोर्थ सेल का नाम एन। क्लियर है। ये हमारा सेंटर है, सेंटर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसी के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और इलेक्ट्रॉन, ये रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, ऑर्बिट पे। क्लियर है बात को। ये ऑर्बिट पे ही मूव करेंगे, कभी किसी किसी से लड़ेंगे क्या, नहीं लड़ पाएंगे। बस समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ होता है, ऑर्बिट पे ही होता है। क्लियर है। सर SPDF क्या है, तो देखिए भैया इसको समझिए, उसको समझ रहे हैं पहले। ये चीज तो आपको, आपके LMN ये जो है ये चीज क्लियर हो गया फिगर देख करके, SPDF। चलिए पहले हम लोग देखेंगे कि सर ये आप इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे हैं, इसमें भरे हैं, इधर भरे हैं, उधर भरे हैं, क्या
कितना इलेक्ट्रॉन्स किसी में भी भर सकते हैं क्या? नहीं, इसका एक तरीका होता है, पैटर्न होता है कि फर्स्ट सेल में के वाले में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा और एम में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं, उसका एक तरीका होता है। अगर ये भर चुका है तो हम इसमें नहीं रख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कितना दिख रहा है आपको, 2 ही तो दिख रहा है, तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। फिर उसी तरह इसमें एल में भी देख रहे हैं तो एल में कितना दिखेगा आपको, 8 दिख रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं है। उसी तरह एम में दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन अभी 2 ही है। ठीक है, कितना हो सकते हैं सर? सर इसमें 9 नहीं लिख सकते हैं क्या? सर कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना लिखना है? तो देखिए यहाँ पर पता चलेगा आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल और ऑर्बिट, कितना इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं वो चीज यहाँ से पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ सेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। सर हम लोग फोर्थ ही तक पढ़ेंगे क्या? नहीं, हमको आगे भी पढ़ सकते हैं लेकिन हमको फोर्थ तक ही पढ़ेंगे तो हमारा सारा काम सफिशियंट, इतना सफिशियंट है हमारे लिए। ठीक है, सिर्फ समझ ले 4 तक बहुत काफी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेल, अगर यहाँ पे 1 n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। क्लियर है? ठीक उसी तरह सेकेंड सेल में, यानी सेकेंड सेल यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखेंगे, 2, तो 2 2 जा 4 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आएगा 8। क्लियर है? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक उसी तरह 3, जब n का वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा 18, 4 रखेंगे तो कितना आएगा 32। तो हमारा पता ये चला कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, 3 आएंगे नहीं आ सकते। ठीक है, 2 ही का जगह है तो 3 कैसे रख देंगे हम। ठीक उसी तरह सेकेंड नंबर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, 9 आ सकते हैं नहीं, 7 रह सकते हैं, हाँ 7 तो रह सकते हैं क्योंकि 8 की जगह है, तो 7 6 5 4 3 2 ये सब तो रह ही सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। क्लियर है बात को? ठीक उसी तरह थर्ड सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 18। सर 18 से ज्यादा आएगा नहीं, 18 से कम हो सकते हैं, 17 16 15 ऐसे करके, A1 2 कुछ भी हो सकता है लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक उसी तरह 32 इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, फोर्थ नंबर सेल में। क्लियर है? चलिए अब हम लोग सब सेल और ऑर्बिटल्स का देख लेते हैं। जो हमारा सब सेल्स और ऑर्बिटल्स होता है, इसको आप लोग कमरा समझेंगे, जैसे कि फ्लोर पे जो कमरे बनते हैं उसको ऐसे समझेंगे। इस कमरे में जो है कितने आदमी रह सकते हैं, 2, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं, इसको ऐसे समझ लेंगे। ये हम लोग फ्लोर वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर समझे थे ना इसको, कि पहला तल्ला, दूसरे तल्ला, तीसरे तल्ला पे। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये रूम समझेंगे कि SPDF एक कमरा है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 6 10 14, इससे ज्यादा नहीं रह सकते, इससे कम तो रह सकते लेकिन इससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो ये चीजें जो है आपको याद करने हैं, ये फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, फॉर्मूला से तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये वाली चीज जो है ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, दोनों को रिलेट करेंगे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकेंड, और उसमें कितने कमरे बन सकते हैं, एक ही कमरा बनेगा, वो भी S वाला, क्योंकि S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। P में कितने होते हैं, 6, D में कितने होते हैं, 10, और F में कितना होते हैं, 32, सॉरी कितने होते हैं, 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स में से हम क्या बनाएंगे, सिर्फ एक ही कमरा बना पाएंगे। ठीक है, और यहाँ हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इनको रखने के लिए कितना कमरा बनाएंगे, 2 पहले तो हम लोग S वाला ही बनाएंगे, हमेशा S से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक कमरा बनाएंगे, कौन सा, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बनाएंगे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, कि 6 और 2, 6 और 2 मिलाकर कितना हो गया, 8 हो गया। तो यानी पता ये चला कि इसमें 2 ही कमरे बनेंगे, कौन कौन से, S और P।
ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट में दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एस और पी, क्लियर है। उसी तरह थर्ड ऑर्बिट में ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए सबसे पहले एस बनाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पर डी में कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 2 8 और 10 18, ये तीनों को कैलकुलेट किए तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का रहने के लिए हम लोग इंतजाम कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्ड सेल में है। तो थर्ड सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, एस पी और डी। वेरी गुड, समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ ऑर्बिट के बारे में। तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 32 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पहले एस पी डी एफ देखेंगे। यहाँ पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, पी में 6 2 8 10 18, और एफ में कितना है 14। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 32। तो पता ये चला कि फोर्थ नंबर सेल में, फोर्थ नंबर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर है। चलिए कोई आपसे पूछेगा फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक ही तो होते हैं, कौन सा एस। तो उसमें पी क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, एस में चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रखने का जगह ही नहीं बचा तो रूम बना करके क्या करेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे डी क्यों नहीं होता, तो आप ही बताइए। जब हम लोग एस पी बना चुके हैं तो सारा इलेक्ट्रॉन्स जब इसी में आ गया तो वो डी बना करके क्यों रखेंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब ऐसा नहीं कि सर डी एक्स्ट्रा में बना दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो उसको भर देंगे, नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन्स तो 8 ही आ सकते हैं ना मैक्सिमम, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब ये एक पैटर्न होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरे, किसी भी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे भर उसको फुलफिल करते हैं। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन के बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक। नियोन में कितने होंगे, तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। ठीक है, तो 10 एटॉमिक नंबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। अब 10 को हम लोग को भरना है। ठीक है, इस चीज को अभी नहीं समझेंगे, पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इस चीज को आप लोग कॉपी में बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का बुक है, वहां से इसको कॉपी किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से इसको समझें और इस पे ध्यान दें। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, आपको कॉपी में बनाना है, हम एक दो समझा दे रहे हैं, बाकी आपको कॉपी में बना करके इससे मैच कर लेना है। यहाँ पर ये देने का मकसद ये नहीं कि आप पूरा इसको छाप दो कॉपी में, नहीं, आप खुद से बनाओ इसको। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, सबका नीचे एटम का उसका सिंबल लिखा हुआ है। ठीक है, 18 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्गन तक आपको 19 20 वाले खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में बीच वाला पार्ट जो है ये वाला, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, सारे एटम्स में दिख रहे हैं आपको। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। एटॉमिक नंबर 4 होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है कितने, एक। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। क्लियर है। अब बात करते हैं हीलियम के, तो हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में भर दिए। सर सेकंड सेल यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्या जरूरत है बनाने का, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल में भर चुके, फर्स्ट सेल का मतलब क्या, के में। क्लियर है। ठीक उसी तरह यहाँ पे लिथियम, लिथियम में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले में तो 2 ही आ सकते हैं, तो 2 तो भर चुके थे, भर दिए। अब एक जो आया वो किस में रखेंगे, तो सेकेंड वाले सेल में रखेंगे, सेकेंड वाले इसमें रखेंगे। ये हमारा कौन सा है, के के बाद क्या आता है, एल, तो या एल सेल में है। क्लियर है, सेकेंड सेल बोलिए, एल सेल बोलिए। अब इस पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव करेगा। क्लियर है। तो इसी तरह बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होंगे बातें। देखिए एक यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, किसका देख लें, ये सोडियम का देख लीजिए। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको यहाँ से समझिए। पहला सेल में कितना आ सकते हैं, 2, तो 2 तो भर दिए।
दूसरे में कितना आ सकते हैं 8, 8 भी भर दिए हैं तो 8 2 10। अब थर्ड वाले सेल में कितना आएगा, एक ही तो आएगा ना, क्योंकि 8 2 10, यहाँ से जब 8 और 2, पहला सेल भी भर गया दूसरा सेल भी भर गया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, एक बचा। 8 2 10 और 1 11 होता है, तो सोडियम में 11 था। तो अब ये 3 नंबर पे जो है सेल जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एक आएगा। देखिए क्या हमने सही भरा है कि नहीं भरा। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। सेकेंड नंबर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। क्लियर है। तो 8 और 2, 2 और 8 कितना हो गया 10। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो एक जो है थर्ड नंबर ऑर्बिट में हम लोग डाल देंगे। ठीक है। कोई पूछेगा ये कौन से नंबर ऑर्बिट में है, तो थर्ड में है। कोई बोलेगा कि एन वाले में है क्या, तो हाँ भैया के एल एम नहीं, एम वाले में है, एन वाले में तो नहीं है। क्लियर है। तो ये आप बता सकते हैं कि के में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, एल में कितना है 8, और के एल, फिर उसके बाद क्या आएगा एम, एम में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसी तरह आप इसको सारे को कॉपी में बनाइएगा। ठीक है। अब देखिए उसी चीज को यहाँ पर हम लोग को लिखना है अच्छे से। ठीक है। इसमें दो चीज पे अभी ध्यान नहीं देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और वैलेंसी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक मास आपको याद करना जरूरी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और वैलेंसी। ठीक है। बाकी आप जो है ये पूरा देखिए, हाइड्रोजन, नंबर नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, और उसके बाद से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट होता है। इसको पूरा याद करेंगे, आपको याद नहीं है तो जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है। 20 तक याद कीजिए कम से कम। हाइड्रोजन का फर्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है फर्स्ट, एक। नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन कितना होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो इसका क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9 और 9 है। क्लियर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये हमारा के एल एम एन यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेल का है। तो पहले सेल में देखिए के वाले में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 आते हैं, एक भी तो आ सकते हैं, हाँ आ सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। सेकेंड वाले में मैक्सिमम कितना आता है 8 आता है, 8 से तो कम आ सकता है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं आ सकता है। क्लियर है। ठीक उसी तरह यहाँ पर एम सेल में 18 आते हैं, 18 से ज्यादा तो आ सकते हैं लेकिन उससे कम, 18 से ज्यादा नहीं आ सकते लेकिन उससे कम तो आ सकते हैं ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए नियोन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 10। ठीक है। तो पहले में कितना भरे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला में कितना कैपेसिटी है 8 का है, तो 2 और 8 10 डायरेक्ट हो गया। सोडियम में देखिए पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, क्योंकि 8 ही हो सकता है, 8 से ज्यादा होगा तो पहले वाले थर्ड वाले सेल में जाएगा यानी एम सेल में जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे आप लोग बनाएंगे, पूरे का पूरा चार्ट अपने कॉपी में बनाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर से कांटेक्ट कीजिएगा, बोलिएगा कमेंट सेक्शन में सर नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए। ठीक है। अगर समझ में आया तो बोलिए सर समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है। कॉपी पे लिखेंगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, जिस जो चीज में आप समय देते हैं वही चीज आपको समझ में आएगा। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे बार बार कि ये चीजें हमको नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, तो कभी नहीं समझ में आएगा। जब तक आप उसको अपने अंदर से ये एज्यूम ना कर ले कि ये चीज हम कर सकते हैं और ये चीज आसान है, तो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो ये चीज आप कॉपी में बनाएंगे, क्या क्या लिखेंगे इसमें, नेम ऑफ एलिमेंट, फिर सिंबल, फिर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पहले लिख लीजिएगा बेहतर रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। चलिए ये आपके लिए वर्क है, क्या करना है वही चीजें हैं, एलिमेंट्स का नाम इधर लिखना है, फिर सिंबल लिखने हैं। ठीक है। फिर उसका के एल एम एन जो है भरना है।
वो तो हम यहाँ पे देख दिए थे, KLMN तो भर चुके थे सर। हाँ भर चुके थे, लेकिन 19-20 वाले में, 19 और 20 वाले में ये ध्यान रखेंगे, ये 8 भरता है। आर्गन जो है एम सेल में 8 भरता है, 8 के बाद से जो है फोर्थ सेल में चला जाता है। सर 18 आ सकता है ना इसमें इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 8 के बाद से 9 भी तो लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, लेकिन अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग भरते हैं। अब वो वाला चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पर। देखिए पहले में इलेक्ट्रॉन जो है पहले एस में जाता है, तो यानी इसको पहले यहाँ से समझिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में पहले सेल में एस था, दूसरे सेल में एस और पी था, तीसरे सेल में एस पी डी था, चौथे सेल में एस पी डी एफ था। ये चीज तो हम लोग पीछे देखे थे ना। तो हाइड्रोजन में जो है हमारा फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, एस वाले में चला जाएगा। उसी तरह हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों का दोनों के में तो गया, लेकिन के में भी किस में गया, एस में गया। क्लियर है। ठीक उसी तरह सोडियम का बात करते हैं हम लोग, सोडियम यानी 11 नंबर पे। तो 11 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। तो इसको ऐसे बढ़ते थे हम, 2 फिर 8। ये सेकेंड सेल में कितना है, 8। लेकिन सेकेंड सेल में 8 है, लेकिन सेकेंड सेल में एस वाले में कितना है, 2, और पी वाले में कितना है, 6। ये चीज दिखाना जरूरी है। ये चीज हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग नए तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीख सके। ठीक है सर, एल वाले में डायरेक्ट 8 लिख देंगे तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एल वाले में हम लोग डायरेक्ट क्या लिखे थे, 8 ही तो लिखे थे। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग 8 ही तो है, ये 8 है टोटल। लेकिन इसमें भी दिखाना जरूरी है कि कौन से कमरे में कितना अपने इलेक्ट्रॉन को रखा है। ठीक है, पहले एस वाला भरता है, फिर पी वाला भरता है। ठीक है, तो 2 और 6 8 हो गया। अब थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तो गया, लेकिन वो किस में गया, एस पी डी में से किस में गया, सबसे पहले एस में जाता है। क्लियर है, फिर पी में जाएगा, एस भरेगा तब पी में जाएगा, फिर पी भरेगा तब डी में जाएगा। क्लियर है। उसी तरह पोटासियम 19 नंबर पे है, तो यहाँ पर देखिए 2, 19 नंबर पे है, तो यहाँ पर पहले में 2, यहाँ तक तो क्लियर है, 6 2 8, 2 10 और 6, सॉरी 6 2 8, 2 10, 2 12, 6 18। सर एम वाले में डी वाला ऑर्बिट आपने नहीं भरा है, और यहाँ पे चले गए हैं एन वाले में, चले गए हैं एन का एस में चले गए हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर 3p भरने के बाद से क्या भरता है, पहले 4s भरता है, फिर उसके बाद से 3d भरता है, फिर 4p भरता है, 5s भरता है। क्लियर है। तो ये चीजें जो हैं अब आपको समझ में आ रही होंगी। पहले क्या भरता है, फर्स्ट का s भरता है, फिर सेकेंड s, फिर 2p, फिर 3s, 2p भरने के बाद से फिर 3s आएगा, 3s के बाद से 3p, 4s, 3d यहाँ पर नहीं जाएगा। क्लियर है। 3d जाने से पहले किस में आएगा, 4s में आएगा, फिर 3d, फिर 4p, 4s के बाद से फिर किस में चला जाएंगे, 3d, फिर 4p, फिर 5s। ये चीजें आप 5s तक याद कर लीजिए, बस इतना काफी है। ठीक है, पूरा बस समझना है आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। तो अब ये चीज जो है आपको कॉपी में, पहले आपको ये जो है भर के खुद से बनाना है, उसके बाद से ये आंसर दिया हुआ है इसको मैच करना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो चीज समझ लेंगे, ये जो है ठीक वैसा ही था जैसे यहाँ पर हम लोग जो है देख रहे थे। अब यहाँ पर 1s1 में मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 1s2, यहाँ पर 2s1, ये कैसे आ रहा है, या यहाँ पर क्या है, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें गया और इलेक्ट्रॉन्स ये सर ये 1 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहले नंबर का एस है, यानी फर्स्ट सेल का एस है और सेकेंड सेल का एस है। ठीक उसी तरह यहाँ पर थर्ड सेल का एस है, दिख रहा है यहाँ पर थर्ड सेल का एस दिख रहा है, थर्ड सेल का पी है, सेकेंड सेल का पी है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है
कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लंबा हो गया था काफी, लेकिन आपको चीजें तो समझ में आ गई ना। मेन आप जिस मकसद से देख रहे थे वो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3D में 0 क्यों है, क्योंकि 3p6 के बाद से क्या भरता है, 3p के बाद से क्या भरता है, 4s भरता है। तो यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0। यहाँ पर भी कितने होंगे, 0। क्लियर है सर। इसके बाद वाला 21 नंबर वाला, तो 21 नंबर वाला 20 तक तो ये था, 21 नंबर वाले में 3d1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो पूरा समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।